अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। डोनट्स जो हैं बच्चों और बड़ों दोनों के बहुत ही फेवरेट होते हैं और इतने इजी वे में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी कि जो पहली दफ़ा में डोनट बना रहा होगा उसके डोनट भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। हाई टी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डोनट्स की डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक लिक्विड मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने नीम गर्म दूध लिया है तकरीबन 3/4 कप। 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करेंगे मेल्टेड बटर। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब एक बाउल में ऐड करेंगे 3 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर। आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और 3 चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर और 2 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम इंस्टेंट ईट। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें जो हमने लिक्विड बैटर रेडी करके रखा हुआ है वो ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले थोड़ा सा डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर बाकी का भी डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम से सारा नहीं डालेंगे, इससे हमारा जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर हमारी डो जो है वो संभलेगी नहीं। दूसरे को भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की मदद से हम इसकी डो को सारे को इकट्ठा कर लेंगे और उसको काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे हम और इसको हम गूंदेंगे। इसको हम जितना सॉफ्ट गूंदेंगे हमारे डोनट जो है वो उतने ही फ्लफ़ी और उतने ही सॉफ्ट तैयार होंगे। अब स्ट्रेच और रिलीज़ की मेथड से हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से गूंद लेंगे, ताकि हमारी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही स्मूथ सी तैयार हो जाए। हमारी डो जो है जितनी स्मूथ होगी हमारे डोनट जो है उतने ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। हमारी डो जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बाउल को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और इसमें ऐड करेंगे अपनी डो और उसमें डो को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसे क्लिंग रैप करके, अगर गर्मी है तो 1 घंटे के लिए और अगर सर्दी है तो 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको एक गर्म जगह पर रखेंगे, ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो जाए। हमारी डो जो है बहुत ही अच्छे से प्रूफ हो चुकी है। अब इसके रैप उतारेंगे और उसको पंच कर लेंगे और उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव कर लेंगे। डो को इकट्ठा कर लेंगे और काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको एक बार में भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, इससे जो हैंडल करना आसान हो जाएगा। इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसको रोटी की शेप में हम बेल लेंगे। इसको तकरीबन 1/2 इंच मोटाई में बेल लेंगे इसको हम। ये देखिए इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। आप कोई पैटी कटर ले लें या फिर किसी भी जार का कैप ले लें, उसके ज़रिए हमें सर्कल्स काटने हैं। आपको जितने साइज़ के पसंद हो आप उस साइज़ के मुताबिक आप इसके डोनट्स जो है बना सकते हैं। अब एक बॉटल का कैप ले लें या फिर मैंने नोज़ल ली है, उसकी बैक साइड से कटिंग कर लेंगे। सेंटर में छोटा सा हमें होल करना है। वैसे तो डोनट कटर जो है हर जगह पे अवेलेबल होता है, लेकिन जिन घरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस तरह से हम डोनट बहुत ही ज़बरदस्त शेप में कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट शेप में हमारे डोनट जो है वो कटिंग हो गए हैं। हमारे सारे डोनट्स कटिंग हो चुके हैं। अब एक ट्रे लेंगे, उसमें मैंने चौरस पीसेस में इस तरह से बटर पेपर कटिंग करके रखे हुए थे, ये रखेंगे और उसके ऊपर अपने डोनट्स को हम रख देंगे। क्योंकि जब हम इसको डबल प्रूफ करते हैं तो अक्सर डोनट्स की डो जो है वो चिपक जाती है, तो इससे डोनट की शेप जो है वो ख़राब हो सकती है। लेकिन इस तरीके के ज़रिए हमारे डोनट जो है अपनी शेप बरकरार रखेंगे। सारे डोनट्स हमारे इस तरह से हमने रेडी कर लिए हैं और इन्हें कवर करके 15 मिनट के लिए डबल प्रूफ होने के लिए हम रख देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब इसी कोटिंग के लिए हम चॉकलेट सॉस तैयार करते हैं, जिसके लिए 200 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है। अगर आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे आधा कप हम फ्रेश क्रीम या फिर विपिंग क्रीम मैंने ली है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध और इन सब चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आपकी प्रोसेस जो है वो डबल बॉयलर के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई पैन में बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी जो है चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। देखें चॉकलेट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह सेम प्रोसेस के ज़रिए सेम क्वांटिटी में हम वाइट चॉकलेट जो है अपनी उसको भी मेल्ट कर लेंगे और यही बहुत जल्दी हमारी मेल्ट हो जाएगी।
जी हमारी तैयार हो गई है दोनों सॉसेस, वाइट चॉकलेट सॉस भी और डार्क चॉकलेट सॉस भी। इधर हमारे डोनट्स जो है वो डबल प्रूफ हो चुके हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका साइज़ जो है वो डबल हो चुका है। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, लेकिन ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पे हम गर्म करेंगे। ऑयल हमारा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ऑयल इतना होना चाहिए कि जब हम डोनट्स डालें तो हल्के हल्के से बबल्स इसमें उठने लगे। अगर आप चाहें तो एक डोनट्स सबको फ्राई करने से पहले एक डोनट को पहले फ्राई करके देख लें कि आपका ऑयल जो है वो सही तरीके से गर्म हुआ है या नहीं। अब डोनट को इसमें ऐड करेंगे और मीडियम टू लो आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 30 सेकंड में ही ये एक तरफ से कलर जो है अच्छा सा इनमें आ जाएगा। 30 सेकंड में हमारे डोनट्स जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन से कलर में आ जाएंगे। जब मेरे कलर एक तरफ से आ जाएगा तो हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। इन्हें बनाना बेहद ही आसान है और बहुत ही ईजी में ये बन के तैयार होते हैं। अगर डोनट्स जो है आपके ऑयल के ऊपर फ्लोट हो रही हो तो इसका मतलब है कि हमारे डोनट्स की डो जो है बिल्कुल परफेक्ट है और हमारे डोनट्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और जैसे ही डोनट्स का कलर आना शुरू होगा तो इसके नीचे से हम जो बटर पेपर है वो रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही ये फ्राई होना शुरू होंगे ये रिलीज़ कर देंगे बटर पेपर को। उनकी साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। जब दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो हमने डोनट्स को निकाल लेंगे। देखो बहुत ज़बरदस्त सा बहुत ही गोल्डन सा हमारा डोनट जो है वो रेडी हो गया है। सारे डोनट्स को इस तरह से हम निकाल लेंगे और जो बाकी डोनट्स हैं हम उनको भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इस आंच का हम ख्याल रखेंगे कि मीडियम टू आंच पे ही हमें इन्हें फ्राई करना है, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये ब्राउन हो जाएंगे। सारे डोनट्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और इनको रूम टेम्परेचर पर आने होने तक ठंडा होने देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे डोनट्स फ्राई हुए हैं। जब ये ठंडे होंगे तो कलर जो है इनका थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। जी हमारी चॉकलेट सॉसेस भी जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। डोनट्स भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इनकी हम डेकोरेशन करेंगे। मैं डिफरेंट किस्म की आपको डेकोरेशन बनाना सिखाऊंगी। जो आपको पसंद हो आप उस तरीके के ज़रिए अपने डोनट्स जो है वो तैयार करें। और जो बहनें घर से कारोबार शुरू करना चाहती हैं या फिर घर में बैठे जो है काम करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आइडियल सी रेसिपी है और इसे बनाना बेहद ही आसान है। वो इजी वे में बना के इनको डोनट्स को सेल कर सकती हैं और बहुत सी बहनें ऐसा काम कर भी रही हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने इनको मल्टी स्प्रिंकल से डेकोरेट किया है। अब मेरे पास चॉकलेट चिप्स है वाइट, उनके साथ डेकोरेट करूँगी। देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ये लग रहे हैं। जी वाइट चॉकलेट चिप्स के साथ हमने डेकोरेट कर लिया, या वाइट चॉकलेट हो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। जो मैंने चॉकलेट सॉस बनाई थी मैंने वो एक पाइपिंग बैग में डाल के उसके साथ देखिए उससे ड्रिजल कर रहे हैं। कितना ज़बरदस्त की लग रहा है। कुछ मैंने छोटी वाली बंटीज ले ली थी, छोटी बंटीज ले लें, बड़ी बंटीज ले लें, आप उसके साथ डेकोरेट करें, इससे भी बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके साथ आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अब कुछ वाइट चॉकलेट के साथ हम डेकोरेट करेंगे। पहले डिप करेंगे वाइट चॉकलेट में, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चोको बाइट्स। आप इसकी जगह चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। कुछ चॉकलेट ड्रिजल करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, चॉकलेट सिरप जो हमने रेडी किया है। कुछ स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे मल्टी वाले, जैसे हमने ब्लैक पे किया था। कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल्स है मेरे पास, कुछ पे वो स्प्रिंकल कर देंगे हम। और भी बहुत सी डेकोरेशन मैंने की हैं, लेकिन इतनी इनफ है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से आप डोनट्स को जो है वो रेडी कर सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितने डिफरेंट तरीके से डोनट्स जो है वो रेडी हुए हैं। मार्केट से लाने की बजाय आप बच्चों को घर पर बना कर दें। उन्होंने अगर एक दफ़ा आप घर के बने हुए डोनट्स खा लिए तो वो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और हमेशा आपको फरमाइश करके घर पर ही बनाएंगे। आप घर में कोई टी पार्टी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, या फिर कोई भी दावत हो या खुशी का मौका हो, उस पर आपके बनाएं या बच्चों को वैसे ही लंच बॉक्स में बना कर दें या वैसे ही खाने के लिए बना कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त के बन के तैयार हुए। ये देखिए कितना जालीदार बना है और कितना सॉफ्ट ये बना है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बल्कि सबको ही बहुत पसंद आएगा। अगर किसी भी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आ सकूं। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, नई मूड के साथ। इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।